तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 है, इसके और भी वीडियोस आने वाले हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है हेनरी फ्योल ने दिया था। हेनरी फ्योल ने टोटल 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिया था। तो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को एक ही वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था। इस वजह से आज के वीडियो में हम सिर्फ 4 से 5 प्रिंसिपल पढ़ पाएंगे, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में हेनरी फ्योल ने क्या कहा था कि सारे काम को क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल टास्क में या डिपार्टमेंट में क्या करना है, डिवाइड कर देना। फिर डिवाइड करने के बाद उस काम के लिए सही पर्सन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। जब वो पर्सन उस काम को बार बार करेगा, सेम वर्क को क्या करेगा, बार बार करेगा, तो उस काम में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। फिर उसकी एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगी। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द होल वर्क मस्ट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क। सारे काम को जो है छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टास्क में क्या करना है, डिवाइड करना है। इन स्टेड ऑफ असाइनिंग द होल वर्क टू वन पर्सन, एक अकेले पर्सन को एक काम सारे काम देने के बजाय क्या करना है कि वन टास्क और यूनिट ऑफ वर्क शुड बी असाइन टू वन पर्सन। एक यूनिट या एक काम जो है एक पर्सन को मिलेगा, मतलब एक काम ही एक पर्सन को मिलेगा, मतलब सारे काम जो है अलग अलग पर्सन को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अकॉर्डिंग, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है? अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। उनकी उसकी कैपेबिलिटी के आधार पे, उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पे, उसके एक्सपीरियंस के आधार पे क्या है, बांटना है। अगर वो इंसान जो है जॉब को, उस काम को बार बार करेगा तो उस काम में क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी लेवल क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। हेनरी फ्योल ने कहा कि ये काम जो है सिर्फ फैक्ट्री में नहीं करना है, बल्कि टेक्निकल वर्क में भी करना है, मैनेजरियल या फिर स्किल वर्क में भी करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते। देखिए, हम बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। अब बैंक में जब जाते हैं तो बैंक का सारा काम जो एक इंसान थोड़ी ना करता है, बहुत सारे लोग जो है काम मिलके करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एम्प्लॉय ए है, यहाँ पे कैश रिसीव कर रहा है, एम्प्लॉय बी जो है कैश पेमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय सी जो है पासबुक एंट्री कर रहा है, एम्प्लॉय डी जो है लोन सेक्शन को संभाल रहा है, एम्प्लॉय ई जो है फिक्स डिपॉजिट सेक्शन को संभाल रहा है। तो मतलब बहुत सारा काम जो है अलग अलग लोग कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि वो काम जब एक ही पर अलग अलग लोग जो है काम करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक ही पर्सन कैश रिसीव कर रहा है, वो काम में वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज हो जाएगा। उसकी इफिशिएंसी उस काम के लिए क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब वो काम वो सही समय पे करेगा और कम से कम खर्च में करेगा और वो बेटर क्वालिटी में चीज़ें कर सकता है। उसके बाद जो है बैंक का जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, स्मूथ होगा, अच्छे तरीके से होगा। तो ये होता है क्या कि इसका फ़ायदा होता है। अब हम जो है दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या है कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है कि पावर टू टेक डिसीजन, पावर लेने का डिसीजन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि आपके पास जो काम मिला आपको, उसको सही समय पे करने की आपकी क्या जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन तो उससे उससे मैच करता हुआ आपको ऑथोरिटी भी आपको देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो काम जो है सही समय पे होता है और आपकी इफिशिएंसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखिए, इस चीज़ को हम थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये डायग्राम अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, यहाँ पे एक एक तरफ क्या होता है कि जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉय को क्या बोलता है कि आप जो है 100 यूनिट का जो है प्रोड्यूस करें एक वीक में, 100 यूनिट जो है प्रोड्यूस करें एक वीक में। और फिर साथ साथ वो मैनेजर, आई हैव द अथॉरिटी टू बाय रॉ मटेरियल। मैनेजर क्या, एम्प्लॉय क्या बोलता है कि मेरे पास पावर है कि मैं उससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल खरीद सकता हूँ, मशीन यूज़ कर सकता हूँ और मैं वर्कर को क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। मतलब उसने उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दिया, उसके साथ साथ उसको अथॉरिटी भी दिया, जिसके वजह से वो काम को सही समय पे कंप्लीट करेगा और उसकी इफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब ये जो है बेटर परफॉर्म करेगा, कोई भी अथॉरिटी का मिसयूज़ नहीं होगा, क्योंकि जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उतना ही अथॉरिटी भी मिला है, तो मिसयूज़ तो होने का चांस ही नहीं है। अब उसी तरीके से हम दूसरा जो है तरीका देखें, दूसरा जो है सेक्शन देखें, जहाँ पे मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय को 100 यूनिट जो है प्रोड्यूस करने का एक वीक में रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, मतलब जिम्मेदारी दिया, लेकिन उसको अथॉरिटी दिया ही नहीं, मतलब पावर दिया ही नहीं कि वो रॉ मटेरियल खरीद सके, वो मशीन यूज़ कर सकते,
उससे रिलेटेड जो है लेबर हायर कर सके, तो उससे क्या होगा कि जो काम है उसमें डिले होगा, टारगेट जो अचीव नहीं कर पाएगा, उसकी इफ़िशेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो जाएगा, लॉस होगा, ठीक है। एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे, डीमोटिवेट हो जाएंगे, और काम में भी क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। तो ये सही है कि ये सही है, ये सही है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं कि हमेशा जो है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, या ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा क्या बोला गया है कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। इसमें हेनरी फ्योल बोलते हैं कि डिसिप्लिन सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बना हुआ है कि एम्प्लॉयज़ ही उसको फॉलो करें, नहीं, डिसिप्लिन हर लेवल पे होना चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडल, चाहे लोअर, ठीक है। हर लेवल पे डिसिप्लिन को अप्लाई करना चाहिए। डिसिप्लिन मैनेजर के लिए भी लागू होता है, सुपीरियर के लिए भी लागू होता है। अब देखिए, डिसिप्लिन को मेंटेन करने के 5 तरीके हैं। पहला है क्या कि फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट को हर कोई फॉलो करे, चाहे वो सुपीरियर हो, चाहे वो सब ऑर्डिनेट हो, ओके। दूसरा है कि गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल, हर लेवल पे एक अच्छा सुपीरियर होना चाहिए। फिर तीसरा कि क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, किसके बीच, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर के बीच। चौथा है कि मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, जो भी कमिटमेंट आप करें उसको क्या करें, फुलफिल करें। जैसे एम्प्लॉयज़ का क्या कमिटमेंट होता है कि अपने काम को ऑनेस्टी के साथ करें। कंपनी का क्या कमिटमेंट होता है कि सैलरी हो या प्रमोशन हो या फिर इंसेंटिव बोनस हो, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सही समय पे दें, ठीक। और फिर पांचवा है आपका जुडिशियस पेनल्टी, जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को ब्रेक करेगा, वायलेट करेगा, तो उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करने का बहुत अच्छा क्या है, तरीका है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिरी 4th यूनिटी ऑफ कमांड। इस वीडियो के लिए आखिरी, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आने वाले। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या बोला गया है कि हेनरी फ्योल ने बोला है कि एक एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस। एक एम्प्लॉय जो है एक ही बॉस से ऑर्डर उसको मिलना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो है वो देखिए, उससे क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि एक एम्प्लॉय जो है अगर एक बॉस से ऑर्डर लेगा, तो उसका जो वो एक बॉस जो होगा उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा। क्लियर इंस्ट्रक्शन देने की वजह से क्या होगा कि वो जो है अपने काम को सही तरीके से कर सकता है। देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय, बॉस तो एक ही होना चाहिए। एम्प्लॉय चाहे एक हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एम्प्लॉयज़ बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉस क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। उससे क्या होगा कि कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, काम सही तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ 3 है या 4 या 5 जितना भी है, लेकिन बॉस अगर 2 हो जाएंगे, तो क्या होगा कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा एम्प्लॉयज़ के बीच में। वो काम को सही तरीके से कर ही नहीं पाएंगे, सही समय पर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कन्फ्यूज़ होंगे कि किसका काम पहले करे, इसका करे कि इसका करे, ठीक है। तो ये रॉन्ग वे है, ये राइट वे है, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, उम्मीद करते हैं कि आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखिए कि ये प्रोडक्शन मैनेजर, ये क्या है, सेल्स मैनेजर है, और ये अकेला बेचारा एम्प्लॉय है। अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्शन को कम करो और क्या करो, क्वालिटी को मेंटेन करो। लेकिन सेल्स मैनेजर बोल रही है कि प्रोडक्शन आप बढ़ाओ। तो अब ये एम्प्लॉय कंफ्यूज हो गया कि इसका बात माने कि इसका बात माने। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑर्डर होगा, काम में डिले होगा, इफिशिएंसी लो होगा, और आपका परफॉर्मेंस क्या हो गया, पुअर हो गया। अब वही तरीका देखिए, सही तरीका क्या होता है कि एक एम्प्लॉय है, उसका बॉस भी एक है। मान लीजिए एम्प्लॉय एक ना हो, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लेकिन बॉस क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर ये एक ऑर्डर देता है तो ये सबके दिमाग में घुसता है कि हमें एक ऑर्डर मिला है, उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो इससे क्या होगा कि क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वर्क टाइम पे कंप्लीट होंगे, और इफ़िशेंसी भी क्या होगी, बेटर होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और इसी तरीके के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल मधु कॉमर्स क्लासेस को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा भी कुछ भी डाउट हो इस आज के वीडियोज़ में जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।